हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ऑटो बिहार में। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है वो पूरी तरह से बी ए सीरीज नंबर के ऊपर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में वाहनों के लिए बी ए सीरीज नंबर की शुरुआत की थी। वो इसलिए कि आप भारत के किसी भी राज्य या शहर में जब भी आपका ट्रांसफ़र हो और आप नए शहर में जाकर रह रहे हो, तो आपको अपनी वाहन को फिर से रजिस्ट्रेशन ना कराना पड़े। अब जहाँ तक दोस्तों स्टेट वाली जो रजिस्ट्रेशन नंबर होती है, उसकी अगर बात करते हैं, तो जब भी आप नए राज्य में जाते हो तो 12 महीने के भीतर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को बदलना होता है। क्योंकि दोस्तों होता यह है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग रोड टैक्सेस हैं, और आपने जिस राज्य का रोड टैक्स बढ़ा है, हो सकता है वो दूसरे राज्य से कम हो, या हो सकता है कि वो दूसरे राज्य से ज़्यादा हो। ज़्यादा में आपको पहले वाले राज्य से टैक्स रिटर्न लेना है, और अगर कम आपने पहले वाले राज्य में पे किया और दूसरे नए राज्य में जब आप गए हो, तो वहाँ अगर ज़्यादा है तो आपको फिर ज़्यादा भरनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करने पर दोस्तों आपके ऊपर टैक्स चोरी, सड़क नियमों का उल्लंघन या उस राज्य के राजस्व का नुकसान के मामले में आपके ऊपर आरटीओ ऑफिसर या पुलिस अफसर के द्वारा चालान किया जा सकता है। इसके अलावा भी दूसरी चीज़ें हैं दोस्तों, कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकती है। बीमा कंपनी सड़क नियमों का पालन न करने पर इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। और सबसे बड़ा कष्ट ये है दोस्तों, इन सब चीज़ों में काफ़ी भागदौड़ और परेशानी है। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बी ए सीरीज नंबर की शुरुआत की थी। बी ए सीरीज नंबर वालों को दोस्तों भारत के किसी भी राज्य में जाकर के वो रहेगा, व्हीकल रजिस्ट्रेशन को चेंज नहीं कराना होगा। कार इंश्योरेंस कवरेज या क्लेम वैलिडिटी को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं दोस्तों बी ए सीरीज नंबर को कौन कौन से लोग ले सकते हैं। तो पहला है दोस्तों राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी, जैसे कि रक्षा कर्मचारी हो गए, बैंक कर्मचारी हो गए, रेलवे कर्मचारी हो गए, और प्रशासनिक सेवा के और भी अन्य कर्मचारी हो गए। या फिर प्राइवेट सेक्टर की बात करें दोस्तों, तो वैसे कर्मचारी जिनके कंपनी के ऑफिस 4 या उससे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके लिए अप्लाई कैसे करें, बी ए सीरीज नंबर के लिए अप्लाई कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप नए वाहन खरीदते हो तो आप अपने डीलर को बताओ कि भाई मैं सरकारी कर्मचारी हूँ और मुझे बी ए सीरीज की नंबर चाहिए, या मैं प्राइवेट एम्प्लॉई हूँ, वैसा एम्प्लॉई हूँ जिनकी कंपनी का ऑफिस 4 या उससे अधिक राज्यों में है। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे ही आप अपने डीलर को बोलते हो कि भाई मुझे बी ए सीरीज की नंबर चाहिए, उसे ये भी बताना है कि आपका अस्थायी पता ये है और आपके ऑफिस का पता ये है। अगर आप ऑफिस वाले पते से अप्लाई कराना चाहते हो तो आपके ऑफिस वाले पते से वो अप्लाई करेगा, नहीं तो अस्थायी पते से। 2 ही जगह से आप बी ए सीरीज का नंबर ले सकते हो दोस्तों। ये सब जितने सारे नियम हैं दोस्तों आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे दोस्तों, और साथ ही साथ परिवहन की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे वीडियो में। जब आपका डीलर आपके बिहाफ में फॉर्म 20 भरेगा, ऑनलाइन सबमिट करेगा परिवहन की वेबसाइट पे, तो उसे एक डिस्क्लेमर प्राप्त होती है। उसी डिस्क्लेमर को लेकर के आपको आरटीओ ऑफिस जानी है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करानी होती है। इन सारी प्रक्रिया को कैसे करनी है दोस्तों, मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बना रखी है, जिसे आप देख सकते हैं बी ए सीरीज नंबर मात्र 2 दिनों में। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। अब मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपके पास कौन से वैसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिस पे आपको बी ए सीरीज का नंबर मिलेगा। तो पहला है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं उनके लिए तो भाई ऑफिशियल आईडी कार्ड ही होता है, और वर्किंग सर्टिफिकेट देनी होती है जो कि फॉर्म 60 के रूप में होती है। फॉर्म 60 जो है दोस्तों वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। जैसे ही दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद ही आपका बी ए सीरीज नंबर अलॉट होता है। अप्लाई करने का कोई शुल्क नहीं लगता है दोस्तों। पंजीकरण के समय में 2 वर्ष के लिए टैक्स पहले भरना होता है। ये जो भुगतान होती है दोस्तों, मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जो भुगतान होती है ये कंपनी की प्राइस पे होती है दोस्तों, न कि डीलर या एक शोरूम की प्राइस पे। बी ए सीरीज नंबर में दोस्तों अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग टैक्सेस हैं। जैसे कि 20 लाख से अधिक की कीमत वाली वाहन हो तो उस पर 12%, 10 से 20 लाख कीमत वाली वाहन हो उस पर 10%, और 10 लाख से कम कीमत वाली वाहन हो उस पर 8% की टैक्स लगती है। आगे इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जिन्होंने पहले 2 साल पहले गाड़ी खरीदी थी और जिनकी रजिस्ट्रेशन बी ए सीरीज में है पहले से, उनका 2 साल होने वाला है, तो वो क्या करेंगे भाई, आगे का 2 साल कैसे करना है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को ध्यान से। तो आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल लेनी है या मोजिला फायरफॉक्स की ब्राउज़र खोल लेनी है, उसमें डालनी है परिवहन। परिवहन के होम पेज पे दोस्तों क्लिक कर देनी है। अब देखिए ऐसा ये खुल जाएगा। उसके आगे ऑनलाइन सर्विसेज में जाएं, वहाँ पे क्लिक करें व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज। इसके बाद सेलेक्ट स्टेट नेम, अपने राज्य का नाम चुनें, फिर आगे बढ़ें। आगे बढ़ने पे आपको आ जाएगा सेलेक्ट आरटीओ। आरटीओ में मैंने डाल दिया, ये डाला मैंने भोजपुर।
फिर आई एक्सेप्ट कर दिया और प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद फिर दोबारा आ गया ये दोस्तों प्रोसीड करने के लिए। फिर मैंने इस पर भी क्लिक कर देता हूँ प्रोसीड। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ दोस्तों पे योर टैक्स, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर। नीचे स्क्रॉल करने पे दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज में। यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है मोबाइल नंबर अपडेट का, और यहाँ से दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, क्लिक करते हैं पे योर टैक्स के ऊपर। आप देखिए ये खुल के आएगा यहाँ पे ये दोस्तों लिख रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रोड टैक्स। अब यहाँ पे आपको डालनी है व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर और नीचे लास्ट 5 डिजिट गाड़ी के चेसिस नंबर की डालनी है। उसके बाद क्लिक करनी है वेरीफाई डिटेल्स के ऊपर। उसके बाद ऑथेंटिकेट योरसेल्फ बाय मोबाइल नंबर, उस पर क्लिक कर दो। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करो तो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा दोस्तों टैक्स के डिटेल्स के बारे में। आगे आपको MB टैक्स वाले कॉलम में आपको सेलेक्ट करने हैं टैक्स मोड पे, और उसमें सेलेक्ट करने हैं लमसम फॉर 2 ईयर्स। इसमें दोस्तों आप डेट देख सकते हो, यहाँ 2024 से लेकर के 2026 तक 2026 मई तक का डेट दिखा रहा है, यानी कि अगले 2 साल के लिए कितने पैसे मांग रहे हैं इन्होंने। 2806 रुपये की डिमांड कर रहा है भाई, जो कि आगे के 2 साल के लिए होंगे। फिर नीचे रोड सेफ्टी टैक्स पे भी क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन जो खुलेगा उस पर भी लमसम 2 ईयर्स, उसकी अमाउंट भी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पहले वाली की अमाउंट थी 2806 रुपये, और इसका अमाउंट देख लो आप। इसमें भी प्राइस दिखा रहा है दोस्तों 281 रुपीज़, जो कि मई 2024 से 2026 मई तक के लिए वैलिड है। दोस्तों दिखा रहा है नो योर प्रीवियस टैक्सेस, इस पर आप क्लिक करके आप प्रीवियस जो आपने पे किया है 2 साल के लिए उसके बारे में यहाँ से देख सकते हो, चेक कर सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे मेरी गाड़ी का दिखा भी रहा है 2022 से लेकर के मई 2024 तक के बीच का इतना अमाउंट पे हुआ है, उसका डिटेल्स यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है अपना डिटेल्स कंफर्म कीजिए, कंफर्म टैक्स डिटेल्स। यहाँ पे फिर से अब यहाँ पे ये बॉक्स में क्लिक करनी है आई हियर बाई कन्फर्म, उसके बाद कन्फर्म पेमेंट पे। तो इस तरह का विंडो खुल के आ जाएगा दोस्तों आपके सामने। उसके बाद इसमें सेलेक्ट कर लें OGRAS और फिर से आगे सबमिट करनी है दोस्तों। उसके बाद ये पेमेंट गेटवे के ऊपर लेके चला जाएगा। यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं दोस्तों, नीचे में आ रहा है पीरियड ईयर में पहला वाले में आ रहा है ईयर और दूसरे वाले में पीरियड। तो ईयर वाले में आपको डालना है 2023-24 और पीरियडिकल वाले में डालना है आपको 1 टाइम। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको सबमिट करनी है। सबमिट करते ही ये आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पर लेके जाएगा। पेमेंट वाले ऑप्शन में जाकर के अपना पेमेंट का डिटेल्स डालना है और पेमेंट करनी है। मैंने दोस्तों अपना डिटेल्स डाल दिया और सबमिट कर दिया है, और ये पेमेंट अब कंफर्मेशन मांग रहा है, पेमेंट कंफर्म करनी है मुझे। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें OTP डालूंगा और कंफर्म कर दूंगा, सबमिट कर दूंगा, पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पे नीचे लिख रहा है कि वेट फॉर 60 सेकेंड्स, सेशन हैज़ बिन एक्सपायर्ड। कोई बात नहीं दोस्तों, मेरा पेमेंट तो कट गया है। अब यहाँ पे आपको गो टू होम पेज पे क्लिक कर देनी है। आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। फिर से दोस्तों ऑनलाइन सर्विसेज में गए और ये पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। उसके बाद स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आगे देखिए, जैसे ये किया मैंने, अब यहाँ पे नो योर पेमेंट ट्रांजेक्शन स्टेटस में क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर दो। उसके बाद अब यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन ID, पेमेंट ID, बैंक रेफरेंस नंबर, तो आप सीधा रजिस्ट्रेशन नंबर वाले पे क्लिक कर दो और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके चेक करो कि आपका पेमेंट का क्या स्टेटस है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी बार मेरी गाड़ी के अगेंस्ट में पेमेंट हुआ है वो यहाँ पे दिखा रहा है राइट में। कुछ ट्रांजेक्शन इनवैलिड दिखा रहा है, कुछ ट्रांजेक्शन फेल दिखा रहा है और कुछ दिखा रहा है पेंडिंग। तो पेंडिंग वाला देखो टाइम मिला लो, अभी जो मैंने किया था उसका पेंडिंग दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, कुछ समय के लिए वेट करने हैं, या 1 घंटे, आधे घंटे, या फिर 1 दिन के लिए वेट करने हैं, फिर आगे आपको प्रोसीड करनी है। अब अगले दिन फिर से मैं यहाँ पे खोलता हूँ दोस्तों, वही सेम प्रक्रिया ऑनलाइन सर्विसेज में।
फिर स्टेट सेलेक्ट करके मैं आगे बढ़ता हूँ। अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। अब आप यहाँ देख लो फिर क्या आता है। ये सर्च किया, अब फिर से वही चीज़ें सारी की सारी खुल के आ गई। लेकिन यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो दोस्तों, मेरा जो लास्ट वाला पेमेंट था वो दिखा रहा है सक्सेस, यानी कि मेरी गाड़ी के अगेंस्ट में पेमेंट आरटीओ ऑफिस को हो गया है। अब मुझे इसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स की रिसीट चाहिए होगी और मैं ये चेक करूँगा कि हाँ भाई पेमेंट हुआ है तो मेरे गाड़ी के अगेंस्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, यानी कि वैलिडिटी और 2 साल के लिए बढ़ा कि नहीं। फिर से ऑनलाइन सर्विसेज में गए, इस बार आपको अपनी आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट कर लेनी है, आई एक्सेप्ट और फिर प्रोसीड। प्रोसीड के बाद फिर से दोबारा एक बार और प्रोसीड आएगा, उससे भी प्रोसीड कर लेते हैं। ये आया, फिर से प्रोसीड। अब आपको फिर अब ये देखो दोस्तों, ऊपर में एक स्टेटस का ऑप्शन दिखा रहा है। अब आपको इस स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करनी है, रीप्रिंट रिसीट। अब यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन खुल करके आ गए। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज यहाँ पे कर दो ट्रांजेक्शन में एप्लीकेशन, सेलेक्ट ट्रांजेक्शन में एप्लीकेशन, फिर यहाँ पे आरटीओ एंड कर दो और यहाँ पे आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर गाड़ी का चेसिस नंबर। उसके बाद शो डिटेल्स पे क्लिक कर दो। उसके बाद अब आपके सामने ये सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। आप इसे स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हो, आपके सारे ट्रांजेक्शन डिटेल्स यहाँ पे दिखाएंगे। कुछ ट्रांजेक्शन दोस्तों इसमें 2022 वाले, जब मैं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराया था उस टाइम का है। और इसके डेट वाले कॉलम पे देखोगे दोस्तों, एक दिखा रहा है ट्रांजेक्शन 24 मार्च 2024 का, जो भी मैंने लेटेस्ट किया है। अब उसके प्रिंट रिसीट पे आपको क्लिक करके प्रिंट रिसीट लेनी है और आगे आरटीओ ऑफिस को सबमिट कर देनी है। यहाँ पे किया क्लिक और ये खुल गया। अब नीचे आप देख सकते हो 2024 से 2026 तक की वैलिडिटी बढ़ चुकी है मेरी गाड़ी की। अब इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं, दोबारा से ऑनलाइन सर्विसेज में जाते हैं, आरटीओ सेलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं, प्रोसीड करते हैं। स्टेटस पे क्लिक किए और आप देखो नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पे एक बार चेक कर लो, गाड़ी का नंबर, सबमिट, और यहाँ पे लिख रहा है एप्लीकेशन फाइल्ड अगेंस्ट व्हीकल नंबर सो एंड सो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे एप्लीकेशन नंबर दिख रहे हैं। आपको क्या करनी है, जब आपने ट्रांजेक्शन नंबर वाइज सर्च किया, रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज सर्च किया था, वहाँ पे आप चेक कर लो आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है और उसी एप्लीकेशन नंबर पे यहाँ पे आप क्लिक करके देख लो, फिर वही के वही एप्लीकेशन नंबर खुल जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल कर लो, नीचे ये लिख रहा है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सक्सेस ऑन सो एंड सो डेट। दोबारा से मैं आपको दोस्तों पे योर टैक्स वाले ऑप्शन पे जाकर के दिखाता हूँ दोस्तों, वहाँ पे क्या दिखा रहा है, वहाँ पे मेरी वैलिडिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, वहाँ चल के देखते हैं दोस्तों। अब मैं यहाँ से किया प्रोसीड, अब ये खुल जाएगा फिर से प्रोसीड। अब यहाँ पे आ गया पे योर टैक्स, अब इस पर फिर से मैं क्लिक करूँगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन, गाड़ी का चेसिस नंबर, ऑथेंटिकेट योर सेल्फ बाई मोबाइल, सबमिट। अब यहाँ पे आप सबसे ऊपर में देख सकते हैं दोस्तों, लेटेस्ट टैक्स डिटेल्स में दिखा रहा है मेरी गाड़ी का 2026 तक की वैलिडिटी हो गई है। अब नीचे यहाँ स्क्रॉल करोगे दोस्तों, तो फिर से अगर आपको और आगे की टैक्स भरनी है तो फिर से वही ऑप्शन खुल जाएंगे दोस्तों, और फिर से आपको सेलेक्ट कर लेनी है 2026 से भी आगे का टैक्स आप भर सकते हो। जैसा यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों 26 से लेकर के 2028 तक का। अब मैं दोस्तों आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जो अधिसूचना जारी की गई थी, वो भी दिसंबर 2022 में, उसे पढ़ के बता देता हूँ। इसमें दोस्तों BS सीरीज के रिगार्डिंग जितने सारे आपके मन में प्रश्न हैं उस सभी के उत्तर हैं दोस्तों, इसमें आप ध्यान से सुने। इसमें पहला नियम है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति जो BS सीरीज के लिए योग्य है और वो अपने स्वेच्छा से BS नंबर लेता है तो उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन या तो उसके अस्थायी निवास से या फिर कार्यस्थल के RTO ऑफिस से होगा। दूसरा नियम है दोस्तों, अगर BS सीरीज में रजिस्टर्ड गाड़ी को अगर आप बेचते हो, वो भी ऐसे व्यक्ति से जो BS सीरीज के लिए एलिजिबल नहीं हो, पात्र नहीं हो, तो उसे खरीदने वाला व्यक्ति को उसे नियमित सीरीज यानी कि स्टेट नंबर के अनुसार उसे पेमेंट करनी होगी। तीसरा नियम है दोस्तों, BS सीरीज में रजिस्टर्ड कोई गाड़ी अगर बेचा जाता है, वो भी ऐसे व्यक्ति से जो BS सीरीज के लिए एलिजिबल हो, तो ऐसे में गाड़ी खरीदने वाला व्यक्ति जब तक BS सीरीज का पात्र रहता है तब तक गाड़ी भी BS नंबर के अधीन ही रहेगी।
अगला नियम है, अगर BS सीरीज में रजिस्टर्ड गाड़ी का स्वामी अगर किसी भी समय BS सीरीज के लिए पात्र नहीं रह जाता, यानी कि एलिजिबल नहीं रह जाता, तो ऐसी स्थिति में गाड़ी का शेष अवधि जिसके लिए ऑलरेडी पेमेंट हो गई है तब तक गाड़ी BS सीरीज के अंतर्गत ही रहेगी। यानी मान लो कि आपने गाड़ी तो खरीदी लेकिन कुछ समय बाद आप BS सीरीज का पात्र नहीं रह जाते, लेकिन आपकी गाड़ी का पेमेंट 2 साल के लिए हो चुका है, तो उस समय तक जब तक आपका पेमेंट हुआ है उस समय तक गाड़ी आपके BS सीरीज के नंबर के दिन ही रहेगी। अगला नियम है दोस्तों, अगर किसी समय किसी राज्य में नियमित सीरीज में रजिस्टर्ड किसी यान का स्वामी नियम 47 के अनुसार BS सीरीज के लिए एलिजिबल हो जाता है और वो चाहता है कि अपनी गाड़ी को BS नंबर में कन्वर्ट करे, तो उसके लिए वो फॉर्म 27A में आवेदन कर सकता है। अब आपने वीडियो के अंत में देखा होगा दोस्तों, जितने सारे नियम है उसे मैंने यहाँ पे अटैच कर रखा है और जितने सारे फॉर्म्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि फॉर्म 60 जो वर्किंग सर्टिफिकेट है दोस्तों, यहाँ पे अटैच कर रखा हूँ मैं। ये सारे नियम और फॉर्म्स जो है दोस्तों आपको मॉर्थ की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उसी वेबसाइट पे जब आप सर्च करोगे दोस्तों तो यहाँ पे दिखा रहा है स्टेप्स फॉर BS सीरीज नंबर प्लेट। और जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों वीडियो में, अब वीडियो के अंत में दोस्तों मैं आपको BS सीरीज नंबर का भौकाल के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो भाई BS सीरीज नंबर को सब लोग जानते भी नहीं है कि भाई ये नंबर है किस राज्य का, क्योंकि BS नंबर तो है ही अपने आप में खास। दूसरी बात है दोस्तों, इससे कुछ फ़ायदे भी हो जाते हैं। गाड़ी खरीदते समय आपको उस समय पूरी की पूरी पेमेंट नहीं करनी है, आपको केवल 2 साल का ही पेमेंट करना है, तो आपके पास कुछ पैसे बच जाते हैं दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।